सादगी ईमान में से है। हदीस। इंसान को सोने के पहाड़ों में दफन होने के लिए हीरे मोती को ओढ़ने बिछोने के लिए पैदा नहीं किया गया। ये चीज़ें बस पत्थर हैं। लिबास वो कितना भी महंगा हो, बस जिस्म का पर्दा और आराम है। इससे ज़्यादा उसे कुछ और समझना बेवकूफ़ी है। इससे ज़्यादा उस पर खर्च करना उससे बड़ी बेवकूफ़ी है। खुराक बस पेट भरना, भूख ख़त्म करना, बस। कितना खाओगे और क्या क्या खा जाओगे। ना दौलत फ़ख्र है, ना गुर्बत लानत। ज़िंदगी का हदफ जिस्म, लिबास या खुराक नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अगर चीज़ें इंसान को खुशी दे सकती हैं तो वो बस एक ही सूरत में कि उनके साथ ज़िंदा ना रहा जाए, उन्हें जुज़ समझा जाए, कुल नहीं। उनके पहाड़ ना इकट्ठे किए जाएं, इंसानियत की फलाह की तरफ उनके दरिया बहा दिए जाएं। भला दुनिया भूख से मरती हो और सारी इंसानियत बैठी नायाब गुलाबी हीरे के लिए बड़ी बड़ी बोलियां लगा रही हो। हीरा, इंसान से बढ़कर इस दुनिया में कौन कोहिनूर होगा। उसने सबसे पहले अपनी सबसे प्यारी चीज़ की तरफ हाथ बढ़ाया था, गुलाबी हीरो का नेकलेस। पापा ने बड़ी बोली देकर उसकी 18वीं सालगिरह के लिए ये गिफ्ट लिया था। अपनी खूबसूरती, नायाबी और बड़ी बोली की वजह से ये नेकलेस उसके दिल के बहुत करीब था। मिरर के सामने खड़े होकर उसने नेकलेस को गले के साथ लगा लिया था। अब वो उसे पत्थर के चंद टुकड़े लगे थे। जो सबसे कीमती चीज़ मिरर में दिखाई दे रही थी वो खुद थी। मैंने अपनी कीमती घड़ियों से छुटकारा पाया, ब्रांडेड कपड़ों से भी। मैंने सब कुछ चैरिटी कर दिया, उनकी कोई हैसियत नहीं रही थी। अली बिंत। इंस्टा पर उसने नीलामी का आगाज़ कर दिया था। सबसे पहले गुलाबी हीरे ही नीलामी के लिए पेश किए गए थे। उसके इस कीमती और नायाब नेकलेस की नीलामी की खबर उसकी कैंसर की खबर से ज़्यादा वायरल हुई थी। दुनिया उसे खरीदने के लिए पागल हो गई थी। वो समझ चुकी थी कि दुनिया को पागल ही होना है। कभी वो भी उस पागल दुनिया में शुमार होती थी। एक मशहूर पॉप सिंगर की जैकेट लेने के लिए उसने नीलामी की बोली की सारी हदें पार कर ली थी। उस वक्त वो 19 साल की थी। इसी सिंगर से सिर्फ 30 मिनट की एक मुलाकात के लिए पापा ने पूरे $50,000 पे किए थे। वो उससे मिलने के लिए मरी जा रही थी। अब वो सिंगर जानता भी नहीं था कि वो वाकई में मर रही है। उसकी जैकेट वार्डरोब में किसी ट्रॉफी की तरह लटक रही थी। वो जैकेट ना उसे सांस दे रही थी, ना दवा। फिर इमारतें, चीज़ें और पत्थर। इंसान ने अपना कब्रिस्तान खुद तैयार कर लिया है और वो जानता भी नहीं है। एक एक करके वो अपनी सारी चीज़ें ऑनलाइन सेल कर रही थी। इस सेल को एनजीओ की टीम ही हैंडल कर रही थी। वो मशहूर थी, उसकी चीज़ें भी आम नहीं थी, इसलिए कीमत अच्छी मिल रही थी। उसने इंटरव्यू के लिए राब्ता करने वालों को भी रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया था। जाहिर है वो शो पीस बनने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन थोड़ा बहुत एडजस्ट कर रही थी। वो फंड्स के लिए एक्टिव हो चुकी थी। ये वो ही सोशल मीडिया था
जिस पर उसने अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त बर्बाद किया था। अब भी ये वो ही सोशल मीडिया था जो ज़िंदगियों को बचाने के लिए फंड्स जमा करने में उसकी मदद कर रहा था। सिराते मुस्तकीम हर शय के मैनी बदल देती है। उसे ये सब काम करते हुए 5 महीने गुजर चुके थे। डॉक्टर्स का बताया मौत का वक्त कब का गुजर चुका था। वो जिंदा थी, पूरी तरह से हरकत में थी। अब वो गाये बगाए हॉस्पिटल से निकल आती थी। हफ्ते 10 दिन में किसी न किसी इवेंट में चली जाती थी। वो खुद भी भूल चुकी थी कि डॉक्टर्स का बताया वक्त आकर जा चुका है। मामा पापा उसकी सेहत से खुश थे। उसके गालों पर लाली पड़ने लगी थी, आंखों की चमक बढ़ गई थी। उसने जिस चीज़ के जायके का कभी मज़ा नहीं चखा था, उस जायके से अब लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी, जिंदगी के जायके से। 3-3 घंटे वो सैलून में गुजार दिया करती थी। अब उन्हीं 3-4 घंटों में वो 3-4 मीटिंग्स अटेंड कर लेती थी। उसे कहीं ना कहीं फंड रेजिंग के लिए जाना पड़ता था। वो वहाँ चली जाती थी। उसे मुख्तलिफ सोशल मीडिया अवार्ड शोज़ में ए लिस्टर की हैसियत से बुलाया जाता था। कुछ बड़े चैनल्स भी उसे अपनी अवार्ड तकरीबात में बुलाते थे। वो इवेंट्स चार्ज नहीं करती थी, फंड्स की डिमांड करती थी। जो ड्रेस पहनती थी, जो बैग पकड़ती थी, कानों में पड़ी ईयर रिंग्स तक उसे फंड्स मुहैया कर रहे थे। उसने सब रिवर्स कर दिया था। ये वही चीज़ें थीं जिन्हें पहनकर वो पैसा बर्बाद करती थी। अब यही चीज़ें थीं जिनसे वो फंड्स वसूल कर रही थी। नीयत की तब्दीली से चीज़ें वही रहती हैं, लेकिन उनके फ़ायदे बदल जाते हैं। इंसान की खिदमत फलाह के लिए जो इमदाद जमा की जाती हैं, वो कोशिश से नहीं, नीयत से जमा होती हैं। लोग इस गुमान में रहते हैं कि फलाह हॉस्पिटल या ट्रस्ट चंदे से बना। नहीं, बंदा नीयत करता है, अल्लाह तकमील करता है। बस एक सच्ची नीयत और कोशिश चाहिए। आप ईदी जैसा इतना बड़ा ट्रस्ट कैसे चला रहे हैं? इतने ज़्यादा फंड्स कौन देता है? ज़मीन वालों के लिए आसमान वाला देता है। ईदी। नेक्स्ट आर्टिकल। ज़मीन वालों के लिए आसमान वाले का रहम कभी कम नहीं हुआ। हमने ये यकीन कैसे खो दिया? दबीसा पूछ रही थी। सब चुपचाप उसे सुन रहे थे। उसकी आवाज़ का जोश उन्हें खुशी दे रहा था। हमने ये कैसे यकीन कर लिया कि वो हमें छोड़ चुका है? हमने कैसे मान लिया कि अल्लाह को हमसे नफरत है? इसलिए कि हम कोढ़ी हो चुके हैं। ये बीमारी है, इसकी नाराज़गी का सबूत। किसी ने कहा। बस सिर्फ इसलिए कि हमें कोढ़ हो गया? सिर्फ इसलिए कि हम बीमार हो चुके हैं? हमारी खाल जड़ने लगी है? तंदुरुस्ती के साथ बीमारी है, जैसे जिंदगी के साथ मौत है। जिसने एक को बनाया उसने उसका जोड़ भी बनाया। तो क्या हम इसलिए धुतकारे जाएंगे कि हम पर अल्लाह का हुक्म पूरा हुआ है? जिंदगी पर मौत आती है तो क्या वो खुदा के हुक्म की तकमील नहीं होती? क्या मरने वालों को भी इल्जाम देंगे? खुदा के हुक्म की तकमील ही हुई है, हमारे गुनाह पर खुदा की सजा की सूरत में। गुनाह? कौन सा गुनाह? कोई ऐसा गुनाह जिसने खुदा के कहर को दावत दी थी। सजा में उसने हमें ये बीमारी दे दी है। तो क्या रुए जमीन पर हम अकेले हैं जो गुनाहगार हैं? क्या हमसे पहले कोई गुनाहगार नहीं हुआ? वो दंग रह गए, चुप हो गए, लाजवाब हो गए। अजीब सवाल था। ठीक है, मैं मान लेती हूँ, हमें हमारी किसी गुनाह की वजह से कोढ़ हुआ। फिर उन 2 बच्चों को क्यों हुआ जिन्हें 5 साल पहले ये बीमारी हुई थी? बच्चों ने क्या गुनाह किया होगा? उनके माँ बाप के गुनाह
शायद उनकी सज़ा। उनकी आवाज़ें कमज़ोर पड़ने लगी थीं क्योंकि उनकी दलीलें कमज़ोर थीं। खुदा का खौफ करो, अपने खुदा के बारे में ऐसा गुमान ना करो। क्या वो मासूम रूहों को ऐसे गुनाह की सज़ा दे सकता है जो उन्होंने किया ही ना हो? हमारी कमज़ोर अकीदों ने हमें भटका दिया है। हमने अपने रब को गलत गुमान से पहचाना है। हाँ, मुझे कोढ़ हुआ, मैं बीमार हुई, लेकिन ये कोई सज़ा नहीं हो सकती। ये खुदा का अज़ाब, खुदा की लानत नहीं हो सकती। उसकी आवाज़ खुशी के एहसास से मुनव्वर थी। तुम खुशगुमान हो रही हो दबीसा। सब निशानियां हम पर लानत की हैं। देखो हमारी शक्लें, हमारे जख्म, हमारे जिस्म। मुझे तो खुद से नफरत महसूस होती है, तो क्या खुदा को नहीं होती होगी? मैं अपना अक्स पानी में नहीं देख सकता, इतना करी सूरत हो चुका हूं। तो क्या खुदा खूबसूरतियां का खुदा है? वो फूल का खुदा है लेकिन कांटे का नहीं? सब कुछ सख्ता हो गया था। जवाब दो मुझे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनके पास बस नासूर थे, बदनसीबी थी, तड़प और तन्हाई थी। क्या वो कांटे का खालिक नहीं है? क्या मुझे, तुम्हें, तुम सबको, हमें हर शय पर फोकियत नहीं दी गई? हम इस गलासत के ढेर पर खुदा की वजह से नहीं, इस जमीन के इंसानों की वजह से रहने पर मजबूर हुए हैं। खुदा ने हमें नहीं छोड़ा। हम बीमार हैं और इस वक्त खुदा के रहम की सबसे ज्यादा करीब हैं। उसने दो टोक कहा था, कामिल यकीन से कहा था। क्या रहम ऐसे होता है? एक ने अपने जिस्म के जख्म उसे दिखाते हुए पूछा। हाँ, ये भी रहम ही है। हमें उसके मामलात पर शक नहीं करना चाहिए। हमारा रब हमारी तरफ सबसे ज्यादा मतवज्जा है। हमें सिर्फ इस बात को याद रखना चाहिए। हमें ऐसी उम्मीद ना दो दबीसा, हमारा सीना जलनी ना करो। ज़ईफ़ा भी तड़प उठी थी। एक माँ के 4 बच्चे हैं। एक बच्चा खेल रहा है, एक बच्चा सो रहा है, एक उसकी गोद में है और एक बुखार से तड़प रहा है, तकलीफ से हाय हाय कर रहा है। बताओ, माँ का दिल किस बच्चे की तरफ खिंचेगा? वो एक एक की तरफ घूमकर पूछ रही थी। जो बुखार में है, ज़ईफ़ा ने बेसाहता कहा था। ये तो सामने की ही बात थी। हाँ, उस माँ का दिल उस बच्चे की तरफ खिंचेगा जो तकलीफ में है। वो उसकी तरफ ज्यादा मतवज्जा होगी जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, जो रोता तड़पता बिलबिलाता होगा। ये एक माँ की मोहब्बत है। उसके बारे में सोचो जिसने माँ के दिल पर ऐसी मोहब्बत उतारी है। वो कौन है जो ऐसी मोहब्बत का खालिक है? कौन है? वो हमारा रब है। हमारे रब ने हमें नहीं छोड़ा, हमने उसे छोड़ दिया था। हमने उसे पुकारा ही नहीं था। हम दुनिया वालों की गुमान के साथ चले। हमने अपना ईमान खो दिया। हमने मान लिया कि हम लानती हैं, गुनाहगार और बदबख्त हैं। अगर हम ये सब हैं, तभी खुदा ने हमें नहीं छोड़ा था। वो सबकी सुनता है, लेकिन हमारी ज्यादा सुनता है क्योंकि हम तन्हा हैं, तकलीफ में हैं, हम बीमार हैं। वो सबके पास है, लेकिन हमारे पास ज्यादा है क्योंकि हमारे पास उसके सिवा कोई नहीं है। वो सब पर रहम करता है, लेकिन हमें वो अपने रहम के सबसे ज्यादा करीब रखता है क्योंकि हम दुनिया की बेरहमी का सबसे ज्यादा शिकार हुए हैं। कहते कहते दबीसा रोती थी। घाटियों में सन्नाटा छा गया था। बस दबीसा का परिंदा हुदा था
जिसके पर फड़फड़ा रहे थे। तुम्हारा ईमान क्या कहता है, जवाब दो। एक एक को देखते हुए वो पूछ रही थी। ज़ईफ़ा के होंठ कँपकँपाने लगे थे कि उसने मुझसे मेरा रिस्क नहीं छीना। कोढ़ी होने पर भी मुझे हर रोज़ खाने के लिए मिलता रहा। मैं किसी दिन किसी रात भूखी नहीं सोई। उसने मेरा पेट भर कर रखा। वो सिसकने लगी थी। और तुम्हारा? दबीसा ने दूसरे बीमार की तरफ इशारा किया। तुम्हारा यकीन क्या कहता है? मुझे अंधेरे और तन्हाई से डर लगा करता था। जिस दिन मैं पहली बार यहाँ आया था, उस रात मेरा दिल खौफ से बंद हो जाने को था। भेड़िए मुझे काट रहे थे और सांप मुझे डसते थे। रात अंधेरी थी, बादल छाए थे। मैं बिलक बिलक कर रोने लगा था। कुछ वक्त गुजरा, बादल छटके और चांद निकल आया। उसकी किरणें ऐन मेरे तारीक बिस्तर पर पड़ रही थी। मेरे अंधेरों के लिए हमेशा कहीं ना कहीं से चांद निकल आया। मेरी रोशनी का इंतजाम उसने हमेशा करके रखा। दबीसा अपनी गीली आंखें रगड़ रही थी। और तुम? वो तीसरे से पूछ रही थी। वो उन सब में सबसे कम उम्र था। उसने झिझकते हुए अपने ठिकाने की तरफ इशारा किया। सब ने उसके हाथ के इशारे की तरफ देखा। वहाँ कुछ सब्ज़ा उगा हुआ था। एक छोटा सा पौधा दिखाई देता था जिस पर एक छोटा सा फूल खिला हुआ था। जिस रात मैं ये शिकवा करके सोया था कि उसने मुझे बदसूरती का तोहफा दिया, उस रात की सुबह उस पौधे पर यह फूल खिला था। दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल। मेरा यकीन है कि ये फूल इस ज़मीन का नहीं, उस मकाम का है जिसे सब जन्नत कहते हैं। सब गर्दनें घुमाकर उस फूल को देख रहे थे। फूल की खुशबू से सबकी रूहें मुअत्तर हो रही थीं। तो अब यकीन कर लो कि वो हमारी तरफ मतवज्जा है। उसकी इबादत पर हमारा भी उतना ही हक है जितना इस बीमारी से पाक लोगों का। हमारे जिस्म कोढ़ी हैं लेकिन हमारी रूहें पाक हैं। हम आज भी उसके बंदे हैं। वो आज भी हमारा रब है। तुम क्या करना चाहती हो दबीसा? तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेने पर भी हमारा नसीब नहीं बदलेगा। हमें नसीब नहीं बदलना, हमें अपना यकीन बदलना है, अपना इरादा। ये यकीन? हाँ, यकीन। हमें इस यकीन को उम्मल यकीन करना है। उम्मल यकीन? यकीन से बढ़कर यकीन। नफ़रत की सब निशानियां मिलने के बावजूद खुदा की मोहब्बत पर यकीन। कहर की सब अलामतें दिखाई देने के बावजूद उसके रहम पर यकीन। हमारी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती। सारी दुनिया के कहने के बावजूद उसकी शिफा पर यकीन। जो ज़मीन से नहीं होता वो आसमान से होता है, सिर्फ रब के हुक्म से होता है। इस शहादत पर यकीन, उम्मल यकीन।